नमस्कार, मैं विक्रम कुमार मिशन कॉम्पिटिटिव मैथ के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग को रेशियो में मिश्रण में मिलाने के बाद जो अनुपात होगा वही हम आप लोग को आज चैप्टर लेके चलेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन आपका कहता है कि 55 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में दूध तथा का अनुपात 5:3 है। इसमें से 7 लीटर मिश्रण निकाल कर इतने ही पानी डाल दिया जाए तो बताएं कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। हम पिछले कंसेप्ट में आप लोग को हम बता चुके थे कि मिश्रण से निकालने पर अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो चलिए हम आप लोग को लेके चलते हैं कि मिश्रण से निकालने पर कोई अनुपात में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि मिश्रण अगर निकाला जाए, अगर मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे तो उस वीडियो को देख ले। आपको पिछले वीडियो में हम आप लोग को बता चुके हैं, पिछले चैप्टर में आप लोग को पिछले जो टाइप है उसमें हम बता चुके हैं कि आपका कंसेप्ट जो होता है, क्योंकि मिश्रण से निकाला जाएगा तो अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो चलिए, क्वेश्चन कहता है कि अगर 55 लीटर है और 55 लीटर में आपका मिल्क और वाटर का अगर रेशियो की बात करें तो मिल्क और वाटर का रेशियो जो है वो 5:3 है। तो कहने का मतलब हम बता दें कि अगर इसमें से कुछ भी निकालें, सपोज दैट अगर 8 लीटर निकाल लेते हैं तो अगर 8 लीटर में भी मिल्क और वाटर पूछेगा तो रेशियो आपका 5:3 के बराबर होगा। ये आप लोग सीख रहे हैं। तो चलिए, अगला अगर मान लेते हैं इसमें से 2 लीटर भी निकालेंगे तब भी आपका 5:3 होगा। इसमें से 1.5 लीटर भी निकालेंगे तब भी आपका जो रेशियो होगा वो 5:3 होगा। इतनी बातें हम आप लोग को बता चुके हैं। तो चलिए हम प्रश्न की ओर सीधा लेके चलते हैं। एक कंसेप्ट आपको सिर्फ याद रखना है कि मिश्रण से निकालने पर अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो चलिए आप लोग को लेके चलते हैं कि 55 लीटर है तो 55 लीटर में से अगर ये जो अनुपात यहां भी वही है, आपका रेशियो 5:3 अगर यहाँ पे 3 है तो 5:3 हो गया। लेकिन इसमें से अगर 7 लीटर आप निकाल लीजिएगा तो यहां जो आपका बचेगा, अगर 55 में से 7 लीटर की बात करें तो आपका जो आंसर होगा वो 48 लीटर के बराबर होगा। तो 48 लीटर बराबर होगा तो हम बताएं कि अगर 7 लीटर निकाल लिए तो यहाँ मिल्क और वाटर था, तो जरा सोचने वाली बात है कि यहां भी अगर बात करेंगे कि मिल्क और वाटर क्या होगा तो आपका मिल्क और वाटर जो होगा वो 5:3 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि मिश्रण से निकालने पर अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो चलिए, यहाँ पे आपका अगर 5:3 हो गया तो यहाँ पे हम निकालना चाह रहे हैं तो सबको पता है नियत की तुलना नियत से करेंगे तो बुक कह रहा है टोटल 48। अगर हम 48 की बात करेंगे तो 48 में 5 3 कितना होगा 8, यानी कुल की तुलना कुल से जिसको निकालना है तो एक बार 5 से एक बार 3 से तो 8 6 48 तो 6 5 30 लीटर और यहां करेंगे तो 6 18 लीटर। लेकिन बात यहां आती है, क्वेश्चन में यहां कह रहा है 7 लीटर मिश्रण के निकाल कर। 7 लीटर तो मिश्रण यहां निकाल लिए, लेकिन 7 लीटर मिश्रण निकाल कर अगर 7 लीटर पानी मिला दिया जाए तो अब नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। इसका मतलब यह बताना चाह रहे हैं आप लोग को कि मिश्रण से अगर निकालेंगे तो अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन एक चीज डालेंगे तो अनुपात में परिवर्तन होगा। तो जरा सोचिए, तो यहाँ कै लीटर और डाल दिया गया तो 7 लीटर। करना कुछ नहीं है, यहां से मात्रा निकालने के बाद जो अनुपात बचेगा उसको अनुपात में लिख करके इसका कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ 30 का 30 होगा और अगर 18 और 7 को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। कट करेंगे तो 6 5 30 और यहाँ 5 25, यानी आपका जो आंसर होगा वो 6:5 के बराबर होगा। ये आपका कंसेप्ट था। थोड़ा ध्यान में रखना है कि सीधी सी बात करना क्या है। तो यहाँ पे देखने की बात है, अगर 55 हो गया तो 55 में सीधा आप 7 निकाल लीजिए तो बचा कितना, तो 48 बचा। और 48 में आपको मिल्क और वाटर का अनुपात निकाल लेना है। तो जो अनुपात यहाँ था वही अनुपात यहाँ होगा और 5 इस 48 लीटर में 5:3 के अनुपात में बांट लेना है। तो 5 3 8 तो 8 6 कितना होगा 48, तो 6 बार में 6 5 30 होगा और यहाँ पे करेंगे तो 6 3 18 होगा। और दोनों के अनुपात निकालने की बात करें तो 7 लीटर यहाँ वाला इसमें कलेक्ट कर लेंगे तो आपका आंसर 30:25 हो जाएगा। कट करेंगे तो 6 5 30 और 5 25, यानी आपका आंसर जो होगा 6:5 के बराबर होगा। लगता है आप अनुपात सीधा सीख रहे हैं। यानी करना क्या है कि इसमें से डायरेक्ट आप 7 लीटर को घटा दीजिए और घटाने के बाद जो रेशियो यहां होगा वही रेशियो से कनेक्ट करेंगे और जो आएगा वो अनुपातिक वैल्यू का आपका आंसर होगा। लगता है बातें सारी समझ में आ चुके होंगे। तो हम 1-2 प्रॉब्लम और कर लेते हैं, उसके बाद अगले टाइप में हम लेके चलेंगे। उसी तरह का क्वेश्चन है एक, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट क्या कर रहा है, यहाँ देखिए कि 65 लीटर मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 7:3:4 है।
इसमें से 9 लीटर, जरा सोचने वाली बात है, 9 लीटर मिश्रण तो निकाला गया, लेकिन यहाँ पे दूध जो डाला गया उस 16 लीटर के बराबर डाला गया है। तो चलिए, आपका कंसेप्ट कह रहा है कि अगर 65 लीटर है और 65 लीटर में अगर हम मिल्क और वाटर की बात करें तो आपका 3:4 के बराबर होगा। ये 3 आपका 4 हो गया। लेकिन क्वेश्चन में आपका कंसेप्ट कह रहा है कि 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया, तो 9 लीटर अगर निकाल लिया जाएगा तो यहाँ आखिर बचेगा कितना? तो 65 में से 9 लीटर को रिड्यूस कर देंगे तो बचेगा कितना? 56 लीटर। अब 56 लीटर यहाँ बच गया, तो 56 लीटर में मिल्क और वाटर का रेशियो, बस यहीं पे समझना है कि मिश्रण से निकालने पर अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ मिल्क और वाटर का जो रेशियो की बात करें तो आपका आंसर यहाँ भी 3:4 के बराबर होगा। अब इस 56 लीटर में 3 और 4 में कितना कितना मिल्क होगा, कितना कितना वाटर होगा, ये खुद आप जान रहे हैं। तो चलिए, यहाँ 56 लीटर में मिल्क और वाटर करेंगे तो बुक कह रहा है 56 लीटर, तो हम कह रहे हैं 4 और 3 7 और निकालना है 3 और निकालना है 4। ये सब तो हल्की चीजें होती हैं। 8 से 56 तो 8 24 लीटर यहाँ हो गया, और यहाँ करेंगे तो 8 को 32 लीटर के बराबर हो गया। लेकिन जरा ध्यान देने वाली बात है कि कह रहा है कि यहाँ 56 लीटर में मिल्क और वाटर तो हमने निकाल लिया 24 और 32, लेकिन यहां से कह रहा है 9 लीटर मिश्रण निकालकर 16 लीटर दूध डाला गया। पिछले वाले क्वेश्चन में था कि जितना निकाल रहे थे उतने ही डाल रहे थे, इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं, कोई अकबकाने की जरूरत नहीं है। निकाला गया 9 लीटर तो ये अपने जगह पे, और यहाँ डाला जा रहा है तो अपने जगह पे। जितना यहाँ डालने की बात करेगा उतना यहाँ डाल लेंगे, तो यहाँ 24 का 24 होगा, और यहाँ करेंगे तो 32 और 16 हो जाएगा 48, और कट करेंगे 24 गुना 48। आपका जो रेशियो होगा 24 गुना 48 1:2 के बराबर होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका होगा तो आप ऐसे कर लेंगे, यहां ऐसे बनाएंगे। चलिए एक और इस तरह का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:8 के अनुपात में, यदि 10 लीटर मिश्रण निकालकर दूध की उतनी ही मात्रा मिला दी जाए तो अब दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, यही मेरा क्वेश्चन है। तो चलिए, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:8 के अनुपात में है। यदि 10 लीटर मिश्रण निकालकर दूध की उतनी ही मात्रा मिला दी जाए तो अब नए दूध में पानी और दूध का अनुपात क्या होगा, वही मुझे क्या करना है, निकालना है। तो चलिए, 60 लीटर है तो 60 लीटर में अभी हम बात कर रहे हैं कि मिल्क और वाटर का रेशियो जो है वो 7:8 के बराबर है। तो चलिए, अगर 7:8 के बराबर होगा तो क्वेश्चन में आगे चल के कहता है कि इसमें से 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया। तो अगर 10 लीटर निकाल लिया जाएगा तो क्या आपका 50 लीटर बचेगा, और 50 लीटर में आपको हम बोले कि मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, तो 7:8 के बराबर होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि मिश्रण से निकालने पर अनुपात में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानियां नहीं है, तो आपका 7:8 हो गया। अब बात आती है कि इस 50 लीटर में मिल्क कितना होगा और इस 50 लीटर में वाटर कितना होगा। तो बुक का निश्चित राशि कह रहा है 50 लीटर, तो हम कह रहे हैं 8 7 15, और जिसको निकालना है उसको बगल में गुना कर देंगे। तो एक बार 7 से गुना करेंगे तो एक बार आपका 8 से गुना करेंगे। चलिए कट कर लेते हैं, आपका जो आएगा वो आंसर होगा। यहाँ कट करेंगे 15 दिया 45 होगा, 5 करेंगे तो आपका कटते चला जाएगा। अब कटते चला जाएगा तो यहाँ 10 पचे 50 होगा और 3 पचे 15 होगा, तो यानी 10 सते 70 बटा आपका 3 हो गया, और यहाँ करेंगे तो 80 बटा आपका 3 हो गया। यानी 10 बटा 3 है तो 10 सते 70 बटा 3, और यहाँ 10 80 बटा 3। ये बहुत सारे लोग को परेशानियां होती हैं, कुछ क्या करते हैं फिर इसको काट लेते हैं, और काटिएगा तो फिर आपका 7 अनुपात, जैसे 3 से 3 कैंसिल, ये से कैंसिल, आपका 7 आएगा ही आएगा, क्योंकि हम उतने ही से लेकर के चल रहे थे। तो आइए, अब क्या हुआ है कि यहाँ आपका 3 है और यहाँ भी 3 है, लेकिन यहां कह रहा है 10 लीटर मिश्रण निकालकर उतने ही दूध डाल दिया जाता है। पकाने की जरूरत नहीं है, वाटर कहेगा हम वाटर डालेंगे, दूध कहेगा दूध डालेंगे। तो यहां 10 लीटर मिश्रण निकालकर दूध डाला गया, तो दूध की तरफ 10 लीटर जोड़ेंगे, तो यहाँ 10 लीटर जोड़ लेते हैं। तो यहाँ 10 × 30, यानी आपका आंसर 100 बटा यहाँ 3 हो जाएगा। यहाँ कट करेंगे तो 80 बटा 3 हो जाएगा, और 3 से 3 कैंसिल, ये से ये कैंसिल, आपका 5 दूना 10 और 4 दूना 8, तो आपका आंसर जो होगा वो 5:4 के बराबर होगा। ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए, इससे डरने की कोई बात नहीं, फ्रैक्शन में आएगा तो हम फ्रैक्शन में लेके चलेंगे, पॉइंट आएगा पॉइंट में लेके चलेंगे, और जिसको जोड़ने की बात करेगा हम उसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। और मिश्रण से
निकालने पर अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ अगर फ्रैक्शन में आता है तो इससे भगाने की जरूरत नहीं है, हम फ्रैक्शन में आएगा तो जो जोड़ने की बात करेगा। कुछ लोग इतना ही कहते हैं कि दो, जो यहाँ बोला जाएगा उसी को मिलाना है। वाटर बोलता हम वाटर की तरफ जोड़ते, मिल्क बोलेगा मिल्क की तरफ जोड़ेंगे, जो कहेगा उसको हम जोड़ेंगे। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 49 लीटर चीनी तथा पानी का अनुपात 5:6, इसमें से 5 लीटर घोल को पानी से स्थानांतरित कर दिया गया। स्थानांतरित मतलब होता है बदलना, मतलब मिश्रण निकाल रहे हैं और उसमें पानी क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। मान लेते हैं कि आप चीनी और पानी का शरबत बनाएं, लेकिन कहने का मतलब ये हुआ कि आप अगर उसमें से 5 लीटर मिश्रण निकाल लिए और उसमें से पानी डाल लिए, यानी पानी के साथ चेंज किया जा रहा है, तो इसमें चीनी और पानी का अनुपात क्या होगा वही मुझे निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन कहता है कि टोटल 49 लीटर है और 49 लीटर में अगर मिल्क और वाटर की बात करें तो 5:6 के बराबर है। इसमें से 5 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया, उतनी ही पानी के साथ स्थानांतरित कर दिया गया। तो यहाँ पे वाटर और आपका मिल्क और वाटर का रेशियो जो होगा वो 5:6 के बराबर होगा। तो जरा बोलिए, तो यहाँ 49 में से 5 लीटर निकाल लिए तो बचा कितना, 44। अब निश्चित राशि लगा लेते हैं कि बुक कह रहा है 44, तो हम कह रहे हैं 6 5 11। ये बहुत लोगों को इसमें परेशानियां होती है कि सर फ्रैक्शन में तो कट ही नहीं रहा है, अगर कटेगा तो निकालेंगे। तो आपको कह रहा है टोटल 44, तो हम 11 और यहाँ करेंगे तो 5 और यहाँ करेंगे तो 6 11 44। तो यहाँ हो जाएगा 4 बचे 20 और यहाँ हो जाएगा 6 चौको 24। पानी के साथ स्थानांतरित किया, 5 लीटर यहाँ इंक्लूड कर देंगे तो आपका आंसर 20:29 के बराबर होगा। अगर यहाँ कटता नहीं, फ्रैक्शन में आता, अगर फ्रैक्शन में आएगा तो यहाँ पे फ्रैक्शन में ही रखेंगे और जो मिलाने की बात करेगा वही मिला लेंगे। ये आपका था मिश्रण से निकालकर उसमें एक चीज मिलाना। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन होता है कि 5 लीटर वाटर भी डाल दिया गया और 3 लीटर यहाँ पे मिल्क भी डाल दिया गया, यानी अलग अलग डाल दिया गया। और जब अलग अलग डाल दिया गया तो यहाँ भी जोड़ेंगे यहाँ भी जोड़ेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में एक ही चीज जोड़ा जा रहा है। अगर कहीं पे क्वेश्चन में आपको मिले कि दोनों चीज जोड़ा जा रहा है, एक चीज मिश्रण निकाला जा रहा है लेकिन वहां पे वाटर भी जोड़ा जा रहा है, मिल्क भी जोड़ा जा रहा है, चीनी भी जोड़ा जा रहा है, वाटर भी जोड़ा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ दोनों में जोड़कर जो आएगा वो रेशियो करेंगे और जो कटेगा तो रेशियो निकाल लेंगे, आपका आंसर होगा। तो ये आपका था किसी भी मिश्रण में निकालकर डालना। तो चलिए हम अगले वीडियो में आएंगे, अगले वीडियो देखेंगे आप लोग को। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।